बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम नोट्स कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कब प्रिपेयर हो जाएंगे। तो नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। और चाहे आप सोल, डीयू, एनसीआर, इग्नू, आईपी कोई से भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। बिल्कुल आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना उसमें मेन मेन लिखा है। फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट से आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक डाले गए हैं, वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको वही करने हैं और फालतू क्वेश्चन नहीं करने हैं। 100% पासिंग नोट्स हैं ये। मतलब अगर आपने ये कर लिया, यानी कि जो 59 रुपीज है वो अफोर्डेबल प्राइस है, और अगर आपने खरीद लिए तो आपको लगेगा कि पैसा वसूल है, टोटली पैसा वसूल हो जाएगा आप लोगों का। आपको उसके बाद कोई टेनियर लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये नोट्स पढ़ने हैं और आप 100% पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, सो ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। एजुकेशन पॉइंट, माई सेल्फ हिना ठक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम वीडियो बहुत लेट हो गया है, मैम वीडियो अभी तक नहीं आ रहा है, हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने वैसे तो बिजनेस स्टैटिस्टिक की ऑलरेडी प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है, जिसके अंदर काफी सारे चैप्टर मैंने करवा रखे हैं। बट स्टिल 2023 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि दिसंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो बीकॉम फर्स्ट ईयर के हैं या फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, सोल, इग्नू, एनसीएफ, आईपी, कोई सी भी यूनिवर्सिटी से है, तो बिजनेस स्टैटिस्टिक का जो सिलेबस है वो काफी हद तक सिमिलर है। तो आप आराम से कोई भी यूनिवर्सिटी के हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। बस फर्क कहाँ आएगा, फर्क आएगा तो आपके सिलेबस में आएगा। यानी कि एक दो चैप्टर एक्स्ट्रा या कम हो सकते हैं, वो आपको नहीं करने हैं, बट जो आपके टॉपिक्स है वो काफी हद तक सिमिलर है। तो स्टार्ट करते हैं। मेजर ऑफ वेरिएशन, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। राइट। तो आपको सिंपल सा थ्योरी के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। बाकी मैं थ्योरी की वीडियो अलग से बना दूंगी, क्योंकि इग्नू के अंदर थ्योरी आती है, बट सोल के अंदर जो एनसी वैब है, डीयू है, उनके अंदर काफी बार देखा जाता है कि थ्योरी बहुत ही कम बेसिस पे आती है, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्यादा आता है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि बिजनेस स्टैटिस्टिक के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। सो तैयारी स्टार्ट करते हैं और अपने चैप्टर को फटाफट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आओ फटाफट से एक बार वेरिएशंस देख लेते हैं। राइट। द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, हमने डिस्पर्जन चैप्टर क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ा था। बहुत सारे बच्चों को याद होगा, बट बहुत सारे बच्चे इसको भूल गए होंगे। तो एक क्विक रिवीजन के साथ स्टार्ट करेंगे, थ्योरी कम करेंगे, बस मेन मेन चीजें बताऊंगी, बाकी प्रैक्टिकल आने का चांस है, उस पर ज्यादा फोकस देंगे। सो द मेजर ऑफ द डिस्पर्जन कैन आइदर बी एब्सोल्यूट और रिलेटिव। यानी कि जो हमारा डिस्पर्जन होता है वो या तो एब्सोल्यूट होता है या रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ द डिस्पर्जन आर एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट इन विच द ओरिजिनल डाटा आर एक्सप्रेस. For example, if the series is expressed as marks of the student in a particular subject, the absolute dispersion will provide the value in their marks. Right? यानी हमने ये देखा, जो डिस्पर्जन चैप्टर है जिसमें दो तरीके से हम चीजों को स्टडी करते हैं, मेजर करते हैं, एब्सोल्यूट या रिलेटिव में। लेकिन जो एब्सोल्यूट मेजर नाम से ही क्लियर होता है कि उसमें क्या होता है, हम सेम यूनिट इन विच द ओरिजिनल डाटा एक्सप्रेस, ओरिजिनल डेटा को एक्सप्रेस किया जाता है इन सेम यूनिट, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। राइट। फॉर एग्जाम्पल, इसमें बताया गया है कि आपने सीरीज को एक्सप्रेस किया है, यानी कि स्टूडेंट के मार्क्स हो गए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, कि साइंस है तो साइंस के। राइट। द एब्सोल्यूट डिस्पर्जन विल प्रोवाइड द वैल्यू इन द मार्क्स, की उसकी कितनी वैल्यू है। राइट। And the only difficulty is that if two or more series are expressed in different units, the series cannot be compared on the basis of dispersion. यानी कि जब डिफिकल्टी आती है, जब ये दो से ज्यादा सीरीज को एक्सप्रेस करता है डिफरेंट यूनिट्स में, तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। रिलेटिव को हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। रिलेटिव और कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन इज द रेशियो, और रेशियो बस इतना आप याद रखें, रेशियो और द परसेंटेज ऑफ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्जन टू एन एप्रोप्रिएट एवरेज। राइट। जिसमें हम लोगों को बहुत सारी चीजें अभी आगे देखनी है और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो मेथड्स हैं कुछ, तो मैथमेटिकल मेथड है। वी कैन स्टडी द डिग्री एक्सटेंड ऑफ वेरिएशन बाय दीज मेथड। इन दिस कैटेगरी कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन, range, quartile deviation, average deviation, standard deviation, coefficient of variations. And second is graphic method. तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं और फटाफट से देखेंगे कि रेंज कैसे निकलता है। रेंज का आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि आपको, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, मार्क करती जाऊंगी साथ साथ, टाइम बहुत कम है, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे।
लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करना है तो आपका आ जाएगा रेंज। क्या आ जाएगी? रेंज निकल आएगी, राइट। तो एक जल्दी से क्वेश्चन हमारे सामने है जो कि बिल्कुल रॉ डेटा, ये बहुत सिंपल सा है, बेसिक है, इसलिए समझना पड़ा है कि आगे इजीली समझ आ जाए। ऐसे आने का चांसेस थोड़े कम होंगे, बट हाँ अगर आएगा तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ मार्क्स दे रखे हैं। आउट ऑफ 50 इन अ सब्जेक्ट ऑफ 12 स्टूडेंट इन अ क्लास, अलग अलग मार्क्स दे रखे हैं जिसमें से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट माइनस करना है। सबसे बड़े अगर नंबर की मैं बात करूं, सबसे बड़ा नंबर मुझे यहाँ 35 नजर आ रहा है और सबसे छोटा नंबर मुझे यहाँ पे 12 नजर आ रहा है, राइट। तो 35 माइनस 12 करेंगे देन यू विल गेट 23। ओके, तो आपने माइनस भी कर लिया होगा। आपको ज्यादातर यहाँ पे कुछ एरर्स भी मिल जाते हैं, वो भी ध्यान से करना है, ताकि अगर आपकी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है तो एरर्स हो सकते हैं, तो वो साथ चेक करके चले। कोफिशिएंट में कुछ नहीं करना, मैं आपको साथ साथ ये भी बता रही हूँ कि अगर एक फॉर्मूला याद हो गया तो दूसरा करने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रही हूँ मैं? नहीं जरूरत है, क्योंकि उसी की तरह ही होगा, बस थोड़ा बहुत चेंज आएगा। पहले रेंज निकाल लिया, रेंज का फॉर्मूला अगर याद है तो कोफिशिएंट के लिए सेम चीज अप्लाई करनी है नीचे भी। देखो कैसे, हमने रेंज में क्या फॉर्मूला लगाया था? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट नंबर का, राइट। तो कोफिशिएंट में भी हमने वही लगाया, क्या ही चेंज है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट किया, बस कोफिशिएंट जैसे ही ऐड आ जाए, ऐड हुआ है इसके अंदर, तो नीचे बस एल भी आया, एस भी आया, बस माइनस की जगह प्लस आ गया, दैट्स इट। डिवाइड में इतना काम करना है तो दैट मीन्स वो कोफिशिएंट निकल जाएगा। बस क्वेश्चन हमारे सामने है, ये ऑलरेडी वही सेम था। 35 माइनस 12 किया 23 आया, 35 प्लस 12 करेंगे 47, 23 अपॉन 47 करेंगे देन यू विल गेट 0.49 अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। कैलसी साथ में है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्मुले टिप्स में है ना, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन लेनी है। बस आपको कैलसी पे हाथ बिठाना अभी से स्टार्ट कर देना है ताकि कैलकुलेशन में एरर ना हो, और उसको एक बार क्रॉस चेक कर लें। डिस्क्रीट सीरीज में आते हैं। डिस्क्रीट, ये सारी चीजें आप लोगों को मैं एक चीज इन्फॉर्मेशन ये भी देना चाहूंगी मैं, कि बहुत सारे बच्चों का ये जो पीडीएफ था वो आगे पीछे हो गया। अभी मैं इसको कर रही हूँ ठीक। तो एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो यही है कि आप लोग कैलसी पे तो अपनी हाथ जो है बिठाकर चलें, मतलब क्वेश्चन करके चलें तो दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी चीज, इंडिविजुअल सीरीज में ओनली नंबर गिवन होते हैं। डिस्क्रीट ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आप लोगों को मेन चैप्टर से कराती हो रही हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आगे चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रीट सीरीज को देखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे फिर से मार्क्स दे रखा है या फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। 10, 12, 18, 20, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, यानी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के अकॉर्डिंग हमें चलना है। फिर से एब्सोल्यूट रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कर दिया, मतलब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। 20 माइनस 10 किया, 10 आ गया। कोफिशिएंट फिर से कैसे निकालेंगे? फिर से सेम फॉर्मूला ही है, जो सेम सेम क्वेश्चन है वो आप इजीली कर पाएंगे। सेम इसी तरीके के क्वेश्चन है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, एक समझा दिया। अब आता है क्वार्टाइल डेविएशन पे। क्वार्टाइल में आपको याद रखना है, क्वार्टाइल में आपका इंटर आता है, सेमी आता है, और लास्ट में आता है कोफिशिएंट। क्या आता है? कोफिशिएंट। जस्ट अ सेकेंड, कोफिशिएंट, या दिस वन, जस्ट अ सेकेंड, या कोफिशिएंट। तो सबसे पहले इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला हमारे सामने है, जो कि गिवन है Q3 माइनस Q1, और सेमी में भी सेम ही है, बस डिवाइड बाय 2 देना है। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन में भी फॉर्मूला सेम ही है, बट यहाँ पर हम लोगों को 2 से डिवाइड देना है, राइट। तो ये फॉर्मुलेस गिवन है। अब हमें क्वेश्चन भी गिवन है। क्वेश्चन हमारे सामने है कि हमें वैल्यूज दे रखी हैं 20, 12, 18, 25, 32, 10, राइट। ये नंबर गिवन है। अब सबसे पहले ये हमारे लिए रॉ डेटा होता है, इसको पहले अरेंज करना होता है, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, मर्जी आपकी है। ज्यादातर बुक्स में असेंडिंग में ये डेटा अरेंज कर लिया जाता है, मतलब छोटे से बड़े पे जाके इसको ठीक कर लिया हमने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 20 दे रखा था, 20 के बाद छोटा नंबर है 12, और सबसे छोटा बिल्कुल पीछे दे रखा था, तो सबसे उसको आगे लेकर आ गया, असेंडिंग में बना दिया। तो 10, 12 यहाँ पे, ये देखो पहले इसको असेंडिंग में कर दिया हम लोगों ने, टोटल 6 नंबर थे वो कर लिया। Q1 क्या होता है? Q1 अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, n+1/4 होता है, राइट। ये हम पहले से भी पढ़ते आ चुके हैं, ठीक है। तो n+1/4 होता है, तो यानी कि n मतलब टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने थे? 6 थे, तो 6+1/4 यानी कि हमारा 7/4, 7/4 दैट इज इक्वल टू 1.75 आइटम। ये कोई आंसर नहीं है हमारे। मैं आपको ये भी साथ साथ बताती जाऊंगी कि आप लोग कहाँ गलती कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो मुझे इतना पता है कि आपको वन शॉट देना है, वन शॉट से पहले आपको सब कुछ करवा रही हूँ। पर आप लोगों को मेहनत अभी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिस्टिक में जो है वो ज्यादातर री पकड़ा देते हैं, दे देते हैं बच्चों को। क्यों? क्योंकि हमारी जो कैलसी पे पकड़ होती है वो नहीं बनी हुई होती है, और जो हम आंसर फाइंड आउट करते हैं वो उसमें गड़बड़ हो जाती है। हम बोर्ड में अप्लाई नहीं करेंगे तो भी आंसर डेफिनेटली गलत आएगा, चाहे भले ही हमारे पास कैलसी क्यों ना हो, ठीक है।
तो सबसे पहले आइटम की जगह मैम हम आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। तो वो पॉइंट्स आपको जरूर अपने माइंड में रखने हैं जहां जहां मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, ताकि आपकी गलतियां बहुत कम से कम हो। सो 1.75 आइटम आया, तो उसके लिए हमें हमेशा क्या करना होता है, तो सबसे पहले पॉइंट से पहले कितना है, 1 है, पॉइंट से पहले कितना है, 1 है। तो फर्स्ट आइटम देखना है, तो फर्स्ट आइटम के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितना है, 10 है ना। तो मैंने सबसे पहले यहाँ 10 रख लिया, क्योंकि फर्स्ट आइटम ही मेरी 10 थी, तो मैंने 10 रख दिया। उसके बाद मेरा 1 में एक्स्ट्रा और कितना है, 0.75 एक्स्ट्रा है, तो 0.75 रख दिया मैंने। ये देखो ऊपर फॉर्मूला लिखा है कि द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट आइटम प्लस 0.75 गिरा, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है सेकेंड आइटम माइनस वैल्यू ऑफ फर्स्ट आइटम। ऐसा हमने क्यों किया, तो देखो 1.75 1 और 2 के बीच में ही तो लाई करेगा ना, डेफिनेटली। तो यानी सेकेंड आइटम जो है उसमें से फर्स्ट आइटम को माइनस कर देना है। अब मैं आपको एक और यहीं पे ही एक पॉइंट और क्लियर करती हूँ, ताकि आने वाले क्वेश्चन आप खुद ब खुद ट्राई कर पाओ, ताकि आपको दिक्कत ना हो, राइट। तो देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे 2.75 होता सपोज, ठीक है, आपकी 2.75 आइटम होता, तो ये सेकेंड और थर्ड आइटम के बीच में लाई करता, तो हम क्या करते हैं, थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम करते, ये एक्स्ट्रा समझा रही हूँ मैं आप लोगों को। और द वैल्यू ऑफ सेकेंड आइटम आता, यानी कि 12 आ जाता उस जगह पर, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा बता रही हूँ। अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट आइटम हमने 10 लिख दिया, 10 हो गया। फिर उसके बाद 0.75 जो हमारा फॉर्म मतलब था, मतलब जो हमारी आइटम है उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। सेकेंड आइटम कितनी थी हमारी, 12 थी, और फर्स्ट आइटम हमारी कितनी है, 10 है, तो हमने रख दिया, दोनों को माइनस कर देंगे, तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व किया हुआ पूरा, तो 10 प्लस 0.75 आया, और इन दोनों को 12 माइनस 10 किया तो 2 आ गया, ठीक है। सबसे पहले आपको इंटू देना, इंटू देने का प्लस कर देना, तो आपने जैसे ही इंटू दिया, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11.50। तो ऐसे ही Q3 भी निकालना है, Q3 निकालना है, तो भाई सेम फॉर्मूला है, ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, बस 3 आगे लग जाएगा। क्वार्टाइल जोन सी निकालनी होती है उसके बाद 3 आगे लगाना है, n+1/4 एग्जैक्टली वही रहेगा। तो यानी 6+1 हमने ऊपर भी किया था, +4 ये भी किया था, मतलब 7/4 को तो आया ही था पहले, उसमें 3 इंटू कर देना, क्योंकि हम Q3 निकाल रहे हैं। तो सेम वैसे ये प्रोसेस है, बस इसको सॉल्व करके 26.75 आ गया। मुझे लगता है आप डेफिनेटली समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों आया है, राइट। सो इंटर क्वार्टाइल के लिए अभी फॉर्मूला ऊपर बता दिया था, Q1 हम निकाल चुके हैं, Q3 भी निकाल चुके हैं, दोनों को माइनस करना है। 26.75 में से 11.50 माइनस करिए, देन यू विल गेट 15.25, ठीक है। देखो यही निकाला था हमने, और Q1 कितना आया था हम लोगों का, 11.50 निकाल दिया। उसके बाद आता है हम लोगों का सेमी क्वार्टाइल रेंज, राइट। तो सेमी क्वार्टाइल रेंज के लिए भी बस क्या करना है, सेम ही है, बस डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप 2 से डिवाइड दे रहे हैं, देन यू विल गेट 7.625, राइट। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी बिल्कुल सेम ही है, बस ऊपर माइनस किया, नीचे प्लस करना है। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो एज इट इज क्वेश्चंस है, ये आराम से हो जाएंगे। जो जो सिमिलर है वो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, राइट। बस एक थोड़ा सा अब थोड़ा चेंज आ रहा है क्वेश्चन में, तो वो हम देखना चाहेंगे, जो कि कंटिन्यू सीरीज का रहेगा, जिसके अंदर क्लास इंटरवल हमें गिवन होता है, तो एक फॉर्मूला पुट होता है, वो हमें एक बार समझ लेना है, जो कि हमारे सामने है। सो हमें डेटा यहाँ पे गिवन है, जो कि सैलरी दे रखी है 10 to 20 रुपीज में दे रखी है। उसके बाद ये हमारा जो है सैलरी है, ये हमारे नंबर ऑफ वर्कर यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो सबसे पहले हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला गिवन होता है। हम सोल्यूशन देख ही नहीं रहे, हम तो बस अपने फॉर्मूले पे देख रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि सोल्यूशन को कभी मत देखो, चाहे आप 10 ईयर पढ़ रहे हो, चाहे आप सोल की बुक पढ़ रहे हो, चाहे आप इग्नू की बुक खोल के बैठे हैं, आप कभी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फॉर्मूला ही देखें पहले, या फॉर्मेट ही देखें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूला देखूं, तो यहाँ पे क्या है, L1+N/4 माइनस CF/F/I। तो ये फॉर्मूला गिवन है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप समझ आ जाएगा भाई हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले लोअर लिमिट चाहिए। लोअर लिमिट तो जब भी मिलेगी जब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे हम n/4 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि हमें दो चीजें गिवन थी, सी एफ क्यों निकालना पड़ा। तो सी एफ वही हमारे को क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा है, n/4 माइनस सी एफ कर रहा है, तो यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। और मैंने बहुत बार सिखा दिया आप लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने, जो कि मैं स्टार्टिंग चैप्टर से करा रही हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है, तो आप वो जाके चेकआउट करें, उसके बाद ये टॉपिक आपको समझ आएंगे डेफिनेटली। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या चाहिए, तो हमने n/4 करना है, यानी कि हम लोगों का टोटल नंबर कितना है, 25 है। 25/4 कर देते हैं। 25/4 कर लेते हैं, तो हमारा आ जाता है हमारा आंसर 6.25, ठीक है। तो 6.25 आ गया हमारा। जैसे ही हमने इसको सॉल्व कर दिया है, तो जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारे को अब ये समझ आ गया है कि ये जो
6.25 है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा। तो आपको बस ये चीज ऑब्जर्व करनी है। तो 6.25 यानी कि कहीं ना कहीं हमारी 20 और 30 इसको मार्क कर लेंगे, यानी कि हमें ज्यादा वाला नंबर चाहिए, कम वाला नहीं चाहिए। ऐसे हम लोग उसको मार्क कर लिया 20 30 को, ठीक है, 20 30 को। तो उसके अकॉर्डिंग बस सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई मतलब डिफरेंस है, क्लास इंटरवल का गैप कितने का, 10 10 का है, वो भी हमें पता लग गया। सीएफ हमेशा एक ऊपर वाला लेते हैं, ये बात आपको बहुत पहले से बता रखी है मैंने, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो बस वही है। उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब चीजें पुट कर दी। जो कि L1 था 20, देखो लोअर लिमिट कितनी थी, 20 थी, इसके अकॉर्डिंग जो मैंने मार्क करा है। N/4 अभी मैंने बता दिया आप लोगों को, 6.25 आ रहा है। माइनस सी एफ एक ऊपर वाला देखते हैं, 10 से ऊपर कितना है, 4 है, हमेशा ऐसे ही लेते हैं, बस हमें चेक करने के लिए वो सीरीज चाहिए होती है, लेकिन जब हम सी एफ लिखते हैं तो एक ऊपर वाला ही लेते हैं। सो सारी वैल्यूज पुट करी, इंटू 10 किया, क्योंकि क्लास इंटरवल का गैप 10 था तो 10 ले लिया, 20 होगा तो 20 लेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 23.75 आंसर आ जाएगा। सो इसी तरीके से थे सारे क्वेश्चंस, इसी तरीके से सॉल्व होंगे, कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब चलते हैं एवरेज डेविएशन की तरफ, राइट। तो एवरेज डेविएशन में हमें यहाँ पे देखना है, रॉ डेटा दे रखा है, एब्सोल्यूट एवरेज डेविएशन फ्रॉम मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। सो इग्नोर करने हैं कुछ नेगेटिव साइंस को, जो हमकी काफी बारी चीजें समझी हुई हैं, ये सारी चीजें पहले से पढ़ रखी हैं। डेविएशन क्या होता है, डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, या तो मीन से लेंगे या मीडियन से लेंगे या फिर मोड से लेंगे, और इग्नोर करना है साइन को। कोफिशिएंट ऑफ एडी कैसे निकलेगा, एवरेज डेविएशन अबाउट मीन मीडियन मोड अपॉन मीन मीडियन मोड, जो भी आएगा उसके नीचे वही लगा देना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे डेफिनेटली। सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है, वो हमने एक्स की तरफ यहाँ पे लिख ली। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर डेविएशन था, तो भाई डेविएशन निकालने हैं, तो डेविएशन के लिए सबसे पहले एक चीज यहाँ गिवन थी जो हम देखते हैं, कि मीन निकाला। मीन कैसे निकलेगा, 55 था टोटल, मतलब सिग्मा एक्स कितना आ रहा है, 55 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ 5 था, दोनों को डिवाइड किया तो यानी कि मीन आ गया 11। तो जैसे ही ये आ गया तो हमारा ये चीज फाइंड आउट हो गई है डेफिनेटली। फिर यहाँ पे डेविएशंस निकालने थे, डेविएशन निकालेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा भी है डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, मीन से हम लोग इसको लेते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि सिग्मा डी अपॉन एन करते ही एब्सोल्यूट एवरेज निकल जाता है। तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। सो हमें x तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है और हमने यहाँ मीन निकाली है 11। तो अब हमें किस तरीके से माइनस करना है, तो हमेशा याद रखना x माइनस ऐसे करना है, जस्ट अ सेकेंड, x माइनस एक्स बार यानी कि मीन। तो x कितना है, x हमारा 5 है, तो 5 माइनस 11 करेंगे, देन यू विल गेट -6। 5 माइनस 11 -6, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको उसको सॉल्व करते जाना है, तो आपका d निकल जाएगा, ठीक है। तो d निकल गया। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे करना है डेविएशन आफ्टर इग्नोरिंग साइन, यानी कि हमें क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है, साइन को इग्नोर करना है। तो साइन यहाँ पे जो नेगेटिव प्लस है सबको इग्नोर कर देना है और सारे नंबर एज इट इज लिख देने हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। सो यहाँ पे डेविएशन का टोटल निकलता है 26 करके, और ये हमारा जो है इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। एवरेज डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए हमें 26 आया था, अपॉन टोटल नंबर 5 था, तो दोनों को सॉल्व करके आ गया 5.2। कोफिशिएंट भी कुछ इस तरीके से निकलना है, बस अपॉन में मीन करना है, अपॉन में मीन कर देना। तो 5.2 अपॉन 11 करना है, तो 0.47 आंसर आ जाएगा। तो डेफिनेटली इसी तरीके के क्वेश्चन हैं, बस फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में भी अगर आएगा, डिस्क्रीट में आता है, कॉन्टिन्यूस में आता है, तो भी कोई चेंज नहीं है, बस इसी तरीके से निकलेगा। बस आपको फ्रीक्वेंसी से इनटू देना है और डेफिनेटली वो सारे क्वेश्चन सेम है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है, आराम से आपका अपना चैनल आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, और मैंने आप लोगों को काफी सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर समझाने की कोशिश करी है। अब हम आ जाते हैं अपने स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कुछ फॉर्मूले गिवन है, बस मैं आपको फॉर्मूले समझाती हूँ, फिर आराम से सॉल्व हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम जो है उल्टे 9 से जो है इसको डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ फॉर्मूला गिवन है। जब व्हेन द एक्चुअल वैल्यू आर कंसीडर्ड, जब हमारी एक्चुअल वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा, तो फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, माइनस मीन स्क्वायर, ठीक है। फिर से एक और फॉर्मूला, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, कि हमें कौन सा वाला अप्लाई करना रहेगा, तो वो डिपेंड करता है। तो हम उसी तरीके से फॉर्मूला जो है पुट करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, यस। तो एक और है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स एक्स बार अपॉन
मतलब स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके के फॉर्मुलेज हैं जो कि हमें गिवन है, जो कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाने हैं। तो एक क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। तो हमें कुछ वैल्यूज गिवन है 2, 4, 6, 8, 10 जो कि क्वेश्चन में गिवन थी। फॉर्मुला अप्लाई करेंगे, बिल्कुल सिंपल है जो मैंने अभी आपको बताया। तो फॉर्मुले के अकॉर्डिंग हमें एक्स स्क्वायर जो चाहिए, यानी एक्स का स्क्वायर चाहिए। तो एक्स तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, बस उसका स्क्वायर निकालेंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64, 10 का 100। तो इस तरीके से हमारे एक्स स्क्वायर निकल गए। जैसे ही एक्स स्क्वायर निकला उसका टोटल कर लेंगे, और एन का टोटल जो है वो 5 आ रहा है। तो बस फॉर्मुले में पुट कर देंगे। फॉर्मुले के अकॉर्डिंग हमें एक्स स्क्वायर कितना आया, 220 आया। अपॉन में एन करना था, एन हमारा 5 था तो हमने वही रख दिया। माइनस माइनस क्या करना था, एक्स स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया। जैसे इसको पुट किया, सॉल्व किया, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2.828, राइट। और वेरिएंस कैसे निकलेगा, वेरिएंस जो है, वेरिएंस भी बस अंडर रूट स्क्वायर कर देना। जो भी आंसर आया बस उसका अंडर रूट करना है, अंडर रूट का स्क्वायर कर देना है। तो जैसे ही करा तो भाई सिंपल सा है, 8 into 8 करेंगे तो इसका फैक्टर बन के बाहर आ गया तो 8 हो गया। और ऐसे ही मीन निकाला। मीन पता है ना 6 कैसे निकला है, मतलब एक्स बार कैसे निकला है। एक्स बार हमारा सिग्मा एक्स अपॉन एन, वही जैसे अभी आपको सिखाया था वैसे ही निकलेगा। सो बस आगे भी इसी तरीके के कुछ बस चेंज होंगे, फॉर्मूले थोड़े बहुत चेंज आएंगे, बाकी सारी चीजें ऐसी तरीके से निकलेंगी। डिविजन आपको निकालना सिखा दिया, एक्स स्क्वायर करना है वो भी आपसे डेफिनेटली निकल जाएगा। सो अगर आपको लगता है कि और डिटेल में वीडियो मैं बनाऊं या अदर किसी टॉपिक पे बनाऊं, तो वो भी आप आराम से कमेंट कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। क्योंकि अभी एक एक क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ जितने पॉसिबिलिटी बन रही है वो मैं आपको सारा का सारा करवाने का ट्राई कर रही हूँ। कुछ रिविजन्स हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।